यहाँ देखते हैं। ऑन January 1, 2014, the goods invoiced by Calcutta head office of a trader to its Madras branch were 48,000 at selling price। अच्छा, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हम लोग जो आज करेंगे, ये हम लोग आज डिफरेंट मेथड कर रहे हैं। ठीक है, वी आर सॉल्विंग डिफरेंट मेथड। यहाँ पे ये मेथड है क्या, हम लोग आज कर रहे हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, हम लोग आज कर रहे हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड क्या है, अगर मैं बताऊं तुम लोग को, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड जो है हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ब्रांच अकाउंटिंग में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, इसके पहले वाला जो हम लोग मेथड कर रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोग खाली ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे और कभी कभी जब हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा था हम लोग डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग को स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है और यहाँ पे डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, सो हम लोग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह से हम लोग करेंगे डिटेल में मैं तुम लोग को यहाँ पे इस सम के हिसाब से बताता हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से हमें क्लियर हो जाएगा। देखो, ये मैं साइज थोड़ा सा ठीक करूँ फिर। हाँ चलो, सो ऑन January 1, 2014, the goods invoiced by Calcutta head office of a trader to its Madras branch were 48,000 at selling price, being 33 1/3% on cost price. For 6 months ending June 30, 2014, the branch return showed that the credit sales were 29,200. The goods invoiced at rupees 2,000 were returned by the branch to the head office. The closing stock at Madras branch on June 30, 2014 was 16,800 at selling price. Record the above transaction showing the Madras branch stock account, Madras branch adjustment account and the goods sent to branch account in Calcutta head office books and balance them on June 30, 2014। मैं एक बार क्वेश्चन का मीनिंग अच्छा से बता दूं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे गुड्स जो है इनवॉइस्ड मतलब गुड्स जो है सेंड किया जा रहा है। कौन सेंड कर रहा है, कैलकाटा हेड ऑफिस सेंड कर रहा है ऑफ अ ट्रेडर टू इट्स मद्रास ब्रांच। मद्रास में उसका ब्रांच है, तो कैलकाटा में हमारा एक हेड ऑफिस है एंड वी आर सेंडिंग गुड्स टू इट्स मद्रास ब्रांच। ठीक है, वर 48,000 रुपीज़ एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में वो सेंड कर रहा है और सेलिंग प्राइस किस तरह से क्रिएट हो रहा है, 33% ऑन कॉस्ट। 33% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 33% को जोड़ा जा रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बताऊँ, कॉस्ट मेरा 100 अगर होता है, इस पे मैं लोडिंग जो है वो ऐड कर रहा हूँ 33.33, तो मेरे को टोटल मिल रहा है 133.333 जो है मेरा इनवॉइस प्राइस। For 6 months ending June 30, 2014, the branch return showed that the credit sales were 29,200. The goods invoiced at 2,000 were returned by the head office. 2,000 का सामान जो है हेड ऑफिस ने जो भेजा था अपने ब्रांच को वो रिटर्न कर दिया गया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 16,800, ये भी सेलिंग प्राइस में है। सेलिंग प्राइस मतलब ये भी हमारा इनवॉइस प्राइस में है। हमें इसका लोडिंग कैंसिल करना है ना, हमें इसका लोडिंग कैंसिल करना है। ठीक है, अच्छा तुम लोग एक बार ये क्वेश्चन को अच्छा से देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छा से देखो, अच्छा से देख के इसको एक बार समझो, हो सके तो इसको एक बार लिख लो। क्वेश्चन को खाली क्वेश्चन लिखना, सॉल्व मेरे साथ करना। चलो, तो फिर हम लोग यहाँ पे वापस कंटिन्यू करते हैं। हाँ,
तो एक बार यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम है, हम लोग को करना है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मद्रास ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ रहा है। अर्लियर वी यूज टू प्रिपेयर ओनली ब्रांच अकाउंट, बट नाउ वी हैव टू प्रिपेयर यहाँ पे स्टॉक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंट्री क्या होती है, सबसे पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं मद्रास, तुम लोग के साथ साथ बनाता हूँ, मेरे साथ साथ तुम लोग भी बनाओ, मद्रास ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। सो ये नंबर तुम लोग लिख लेना। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं बुक का, सो दैट बाद में रेफ़र कर सकें। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एंट्री आता है ब्रांच स्टॉक में, सबसे पहले एंट्री आता है यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। रिमेंबर, बैलेंस बीडी मतलब हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक विच इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग स्टॉक है तो वी विल राइट इट हियर, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, क्या क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का डिटेल्स दिया हुआ है। सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं हमारा। ठीक है। सो सिंस ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसे ही लिख के छोड़ दिए। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है। ब्रांच को गुड्स भेजा जा रहा है, तो कितने का सामान भेजा जा रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग क्वेश्चन को रेफर करते हैं, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000 रुपीज़ का सामान सेंड किया जा रहा है। ठीक है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी राइटिंग एग्जैक्टली 48,000 रुपीज़ यहाँ पे। ठीक है। जो भी अमाउंट का भेजा जा रहा है, याद रखना है दिस इज़ एट इनवॉइस प्राइस, ये हमारा इनवॉइस प्राइस में है, ये हमारा इनवॉइस प्राइस में है। ठीक है। इनवॉइस प्राइस में जब होता है तो हम लोगों ने देखा था कि जो पिछले वाले टॉपिक हम लोगों ने किया था, तो वहाँ पे वी हैव कैंसल्ड द लोडिंग ऑन दी ऑपोजिट साइड, बट यहाँ पे हम लोग वैसा नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी प्रिपेयर डिफरेंट अकाउंट, वी प्रिपेयर अनदर अकाउंट विच इज़ कॉल्ड मद्रास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब द नेम ऑफ द अकाउंट्स हियर इज एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। ये एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ये एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। सो ये जो एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसका काम है ओनली लोडिंग जो है वही खाली यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, वही खाली यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बता रहा है कि जो 48,000 है ये हमारा सेलिंग प्राइस में है, जो कॉस्ट पे 33% जोड़ के आया है। ठीक है। सो इस पे कितना लोडिंग है, इस पे कितना लोडिंग है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो 48,000 डिवाइड करना है इसको हम लोग। अच्छा, मैं तुम लोग को इसका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, पहले हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं मद्रास ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, मद्रास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। सो सबसे पहले याद रखना, ये जो अमाउंट है इसका जो लोडिंग है, दिस लोडिंग comes at the opposite side of stock adjustment account. So it will be entered as by goods sent to branch. ठीक है। And the calculation will be somewhat 48,000 divided by 133.333
मल्टीप्लाई 33.333। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई आर वी कैलकुलेटिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, let the cost price be 100, लोडिंग जो है वो 33.333 है। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग लोडिंग को ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग इनवॉइस प्राइस एज 133.3333। ठीक है, सो ये हमारा टोटल इनवॉइस प्राइस हो गया, जिसको इस सम में हम लोग सेलिंग प्राइस कह रहे हैं। वी आर कॉलिंग देम सेलिंग प्राइस। ठीक है, टेक्निकली वी कॉल इट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस यहाँ पे 133 आ गया। सो यहाँ पे हमारा ये जो फिगर है वो 48,000 रुपीज़ दिया हुआ है। हम लोग को ये निकालना है और ये निकालना है, कोई भी एक निकालो। ये अगर निकालते तो किस तरह से निकालेंगे? देखो 48,000 जो है दैट इज इक्वल टू 48,000 इज इक्वल टू 133। 48,000 इज इक्वल टू 133.33, तो डिवाइड करेंगे 133.33 से, सो वी आर गेटिंग 1 का वैल्यू। ठीक है, वी आर गेटिंग 1 का वैल्यू, है ना, हमें 1 का वैल्यू मिल गया। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 33.33 से, तो हमें जो लोडिंग है, जो लोडिंग का वैल्यू है वो मिल जाएगा। सो 48,000 डिवाइडेड बाई 133.333 इंटू 33.333 करते हैं, सो वी आर गेटिंग 12,000 रुपीज़। तो ये जो 12,000 है, ये 12,000 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपीज़। ठीक है, आया समझ में? तो हम लोग अगर इसको चेक करना चाहें तो फिर हम लोग ये वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। तो 48,000 डिवाइडेड इंटू 33.333 बाई 133.333। सो ये देखो हम लोग का कितना आता है, 48,000 डिवाइडेड बाई 133.333 मल्टीप्लाई 33.3333। तो देखो वी आर गेटिंग, सॉरी क्या किया यहाँ पे, स्किप हो गया, सेकेंड। हमें तो 100 का वैल्यू चाहिए, अगर मैं वो कॉस्ट प्राइस का देख रहा हूँ तो 100 बाई 133.333। ठीक है, सो ये मेरे को 36,000 का वैल्यू देगा। तो अगर देखो तो टोटल 36,000 प्लस 12,000 अगर करें तो हम लोग को 48,000 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि हमारा कैलकुलेशन अभी तक सही हम लोगों ने किया है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है नेक्स्ट, हम लोगों ने सामान तो भेज दिया। अभी फॉर 6 months द ब्रांच रिटर्न शोड दैट द क्रेडिट सेल्स वर 29,200। 29,200 का क्रेडिट सेल किया है ब्रांच ने, सामान को सेंड किया है, सेल किया है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाके हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच डेटर्स बोल के 29,200 हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा क्रेडिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर इन ब्रांच अकाउंट जो हम लोग पिछले वाले मेथड में कर रहे थे सॉल्व, उस सिचुएशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कलेक्शन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल सेल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेल्स को लिखेंगे, कलेक्शन को नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे
क्रेडिट सेल्स हो गया। द गुड्स इनवॉइस्ड एट 2000 वर रिटर्न्ड बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। देखो कुछ रिटर्न्स है जो हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को किया था, ब्रांच वो रिटर्न कर दिया। तो अगर मेरा गुड्स सेंट इस साइड आता है तो गुड्स रिटर्न इस साइड आएगा, ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग रिटर्न्स। याद रखो ये 2000 का है और ये हमारा इनवॉइस प्राइस में है। तो अगर ये इनवॉइस प्राइस में है तो इसका भी लोडिंग जो है वो हमें कैंसिल करना है इस तरफ, ठीक है। इसका भी लोडिंग हमें कैंसिल करना है इस तरफ। तो हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जाएंगे, उसका लोडिंग कैंसिल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। हम लोग लोडिंग को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे लोडिंग लिखेंगे, ठीक है। एंड द कैलकुलेशन फॉर अस विल बी 2000 जो है वो इनवॉइस प्राइस में है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे 133.33 और हमें लोडिंग निकालना है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 33.33 से, ठीक है। सो वी विल गेट ₹500 एज आवर लोडिंग। अगर हम लोग बुक के सोल्यूशन को फॉलो करें तो देखो बुक में क्या किया है इन लोगों ने, यहाँ पे 11,500 लिखा है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे 12,000 लिखा और इस तरफ हम लोगों ने 500 भी लिखा। बुक में इन लोगों ने 500 को नहीं लिखा, बुक में इन लोगों ने 500 को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया 12,000 से 11 मतलब 500 को माइनस कर दिया। मतलब ये जो लोडिंग है, ये लोडिंग जो है यहाँ पे आपका, ये लोडिंग जो है ये नेट लोडिंग है। सो लोडिंग ऑन गुड सेंड टू ब्रांच जो था वो है आपका यहाँ पे 12,000। इससे लेस हो रहा है, क्या लेस हो रहा है, हमारा रिटर्न्स वाला लोडिंग हमारा यहाँ पे लेस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, लेस लोडिंग ऑन रिटर्न्स 500 करके इन्हें मिला ये 11,500। तो ये क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है सोल्यूशन में। एंड देयर मे बी मेनी प्रोफेसर्स हु विल नॉट एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि प्रॉपरली डिटेल में करो, डिटेल में करो, ठीक है। सो अगर आपका लोडिंग है, इफ़ यू हैव ये गुड्स सेंट आपका आया तो उसका लोडिंग हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र किए, उसी तरह से अगर रिटर्न्स है आपका तो उसका भी लोडिंग आप ऑपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा नीट मतलब डिटेल्ड फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। एंड देयर आर लेस चांसेस कि प्रोफेसर इससे मार्क्स काटे। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। द क्लोजिंग स्टॉक रिटर्न्स हो गया हमारा। द क्लोजिंग स्टॉक एट मद्रास ब्रांच 16,800 एट सेलिंग प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक देखो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस यहीं पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 16,800, ये हमारा याद रखना है इनवॉइस प्राइस में है, ये हमारा इनवॉइस प्राइस में है। और ऑब्वियसली इसका लोडिंग भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर ये स्टॉक अकाउंट को हम लोग को देखना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक में जो भी लोडिंग होता है ना, उसको जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो वो स्टॉक रिजर्व बोल के आता है। तो हमारा 16,800 रुपीज़ है यहाँ पे, 16,800। इसका लोडिंग जो है उसका कैलकुलेशन विल बी 33.333 ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय 133.333, ठीक है। इसको जब हम लोग पूरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग 4,200, 4,200,
ठीक है, हमारा ये 4200 आ गया। बस हम लोगों ने ये पूरा सम कंप्लीट कर लिया। देयर इज़ नो अदर डिटेल्स विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट एल्स दैट वी हैव टू डू। अभी एक एक करके हम लोग अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, हम लोगों ने यहाँ पे बनाया आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टोटल करो, 48,000 ऑन दी डेबिट साइड एंड अगेन यहाँ पे कितना आ रहा है, 29,200 प्लस 2,000 प्लस 16,800, so it is also coming to 48,000. So there is no amount whatsoever which is coming as deficit or as surplus. either side में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, तो कोई भी मैच करने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा। अभी हम लोग नेक्स्ट लेजर में जाएंगे। हमारा नेक्स्ट लेजर जो है वो हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट है। एडजस्टमेंट अकाउंट को जब हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग क्रेडिट साइड में 12,000 एंड जब डेबिट साइड कर रहे हैं 12,000। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल मेरा 4,200 प्लस 500 यही टोटल है। माइनस कर रहे हैं 12,000 से, वी आर गेटिंग 7,300 एज आवर बैलेंसिंग फिगर। सो ये जो है ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रांच P&L अकाउंट में। ठीक है, ये हमारा ब्रांच P&L अकाउंट में चले जाता है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये जो क्वेश्चन है मैंने ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। अच्छा, अब एक बार वापस से यहाँ पे जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने स्टॉक अकाउंट बनाया। ठीक है, हम लोगों ने स्टॉक अकाउंट बनाया। स्टॉक अकाउंट बना के वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शंस एंड देन हम लोगों ने मद्रास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। ये खाली लोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसका हमारा बैलेंसिंग फिगर भी आ गया। और एक लेजर हमें बनाना है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में क्या बनाना है हमें, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में क्या बनाना है, मैं तुम लोग को ये बना के देता हूँ। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि हमें 48,000 का जो है ये गुड्स सेंड किया जा रहा है। ठीक है, 48,000 का गुड्स जो है वो सेंड किया जा रहा है। ठीक है, सो ये 48,000 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। ठीक है, कितना, 48,000। तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, तो खाली स्टॉक से रिलेटेड जो सेंड किया जा रहा है वही खाली आएगा यहाँ। ठीक है, अच्छा, कुछ सामान जो है वो रिटर्न किया गया। ठीक है, जो रिटर्न किया गया उसे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ब्रांच। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स सेंट। ठीक है, ये गुड्स सेंट है। यहाँ पे वापस ब्रांच स्टॉक 2,000। ठीक है, 2,000 ये जो है ये है आपका रिटर्न्स, जो रिटर्न्स हो गया। ठीक है, ये आपका रिटर्न्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। अच्छा, एक एक करके मैं लिखता हूँ। ये है 2,000 पे एडजस्टमेंट जो कि है 500। ठीक है, ये 2,000 पे एडजस्टमेंट है, तो हमें तो इसका भी एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे वापस लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ठीक है, जो कि 12,000 हमारा आया था। बस यही हमें यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में करना है। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, जो गुड सेंड का ट्रांजैक्शन है उसे हम लोगों ने लिखा। ठीक है, गुड्स जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के इस तरफ में आता है, गुड सेंड टू ब्रांच के ऑपोजिट साइड में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर आप देखो
जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो इसीलिए गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोल के, सॉरी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गलत एंट्री बोला मैंने, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो इसीलिए जो गुड सेंड टू ब्रांच है उसके क्रेडिट साइड में जाके ये एंट्री यहाँ पे 48,000 दिखेगी, ठीक है। इसका 48,000 का जो भी लोडिंग है दैट विल बी कैंसल ऑन द ऑपोजिट साइड। अगेन ऑपोजिट साइड में जो डेबिट साइड है वहाँ पे हम लोग ब्रांच स्टॉक बोल के रिटर्न्स लिखेंगे, रिटर्न्स का भी लोडिंग हम लोग कैंसिल करेंगे ऑपोजिट साइड में। अब हम लोग इस लेजर को टोटल करेंगे। सो 48,500 इसको क्लोज करते हैं, 48,500, ये भी इस तरफ भी 48,500, ठीक है। अच्छा ये 12,000 14,000 आ गया, 500 माइनस 14,000 वी आर गेटिंग 34,500। ये जो है ये मेरा परचेज कहलाता है, ये जो है ये मेरा परचेज कहलाता है कि दिस आर दी नेट परचेजेस बाय द ब्रांच, ठीक है। ये टू परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, परचेजेस अकाउंट, ठीक है, ये नेट परचेजेस में जाता है। तो मैं वापस यहाँ से तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा आज। हम लोगों ने ब्रांच स्टॉक एडजस्ट स्टॉक अकाउंट बनाना सीखा, ब्रांच मद्रास ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा, एंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा, ठीक है। किस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, क्या क्या है याद रखना है। बैलेंसिंग फिगर इन एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्स टू branch PL account, and balancing figure in goods sent to branch account transfers to purchases account, ठीक है। यहाँ इन स्टॉक अकाउंट में भी बैलेंसिंग फिगर आता है, लेकिन जब आएगा तब हम लोग वो सीखेंगे। फॉर द टाइम बिंग इस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर, वापस से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। तुम लोगों ने ज़रूर किया है, कहाँ तक किया है देखते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कानपुर जो है इज़ अ ब्रांच एट अम्बाला, वो सेल कर रहा है, वो सेंड कर रहा है गुड्स एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में जो है वो गुड्स को भेज रहा है दूसरे ब्रांच में, अपने ब्रांच में भेज रहा है। तो फिर किस तरह से एंट्री होगा वो भी हम लोग देखेंगे। कॉस्ट प्लस 33 1/3% में गुड्स को भेजा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ आवर ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, यहाँ पे ये मेरा टोटल सेल्स भी दिया हुआ है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन। ये मेरा रिटर्न्स है, रिटर्न्स भी दिया हुआ है, और ये मेरा अबनॉर्मल लॉस है, दिस इज़ माई एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। सो ये सारे जो सिचुएशंस है, ये जो सारे एंट्रीज है, इसका हम लोग किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग वापस ब्रांच अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग वापस ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, तुम लोग के साथ ही बना रहा हूँ मैं भी। ब्रांच सॉरी ब्रांच नहीं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा छोटा छोटा करते हैं सो दैट हमें करने में सुविधा होगा, ठीक है। अच्छा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा टू ओपनिंग स्टॉक तो नहीं लिखते हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस BD, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है। उसी तरह से बाई बैलेंस CD हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000, ठीक है। फटाफट फटाफट कर लेंगे। अच्छा इसके बाद हमारा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स सेंड टू अम्बाला ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच
1 लाख। अच्छा, मैं इतना सारा एंट्रीज तो कर दिया, सारे तो इनवॉइस प्राइस में है, हम लोग को तो कैंसिल करना है सारे इनवॉइस प्राइस के जो लोडिंग है। तो हम लोग वापस, मैं पास में तुम लोग के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमारा आएगा बाई स्टॉक रिजर्व। ठीक है, जगह कम जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा, सो यहाँ पे हमारा आ रहा है बाई स्टॉक रिजर्व। सो स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे होगा हमारा, ये 15,000 जो है वो इनवॉइस प्राइस में है, और हमारा जो लोडिंग है वो हमें पता है 33 1/3% है, तो डिवाइडेड बाई 133.33 मल्टीप्लाइड 33.33। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3750। ठीक है, इस कैलकुलेशन में करेंगे तो वी विल गेट 3750। अच्छा, नेक्स्ट इज गुड सेंड टू ब्रांच। तो वापस यहाँ पे जाएंगे हम लोग, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, इसका लोडिंग वापस कैलकुलेशन दिखाता हूँ, 1 लाख इंटू 33.33 divided by 133.3, so we will get 25,000। उसी तरह से ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक का भी हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, है ना, ऑपोजिट साइड में लिख रहे हैं। क्या होगा कैलकुलेशन, 12,000 इंटू 33.33 बाई 133.33। ठीक है, सो 12,000 डिवाइडेड बाई, वी आर गेटिंग 3,000 रुपीज़, ये 3,000 हमको मिल गया। तो चलो, ये सारे ट्रांजैक्शंस इन एवरी रेस्पेक्ट वी हैव कंप्लीटेड, इन ऑल रेस्पेक्ट वी हैव कंप्लीटेड। ये मैं बीच में एक लाइन खींच दिया सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अभी हम लोग वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में देखना है गुड सेंड टू ब्रांच तक हो गया, कैश और क्रेडिट सेल यहाँ दिया हुआ है, क्रेडिट सेल 32,000, कैश सेल्स 75,000। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे बाई कैश अकाउंट। ठीक है, ये मेरा कैश सेल्स है 75,000, बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये मेरा आपका 32,000 है ना, 32,000। राइट, क्रेडिट सेल्स 32,000, हाँ, कैश सेल्स 75,000। अब हमारा है नेक्स्ट, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 5,000 रुपीज़, रिटर्न्स किया कुछ, तो यहाँ पे बाय गुड सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न्स लिख देंगे 2,000। ठीक है, जब रिटर्न्स हो रहा है तो उसका लोडिंग भी आएगा ऑपोजिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो उसको भी लिखेंगे हम लोग टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, रिटर्न्स बोल के, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, टू गुड सेंड टू ब्रांच
रिटर्न्स कितना है 2000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33। सो ये टोटल में हमारा आ गया 500 रुपीज़। सो 500 रुपया का मेरा लोडिंग ऑन रिटर्न्स आ गया। अब क्या है क्वेश्चन में, अब लास्ट एक आइटम है विच इज़ अब नॉर्मल लॉस, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। रास्ते में सामान चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, ठीक है, जिसके वजह से मेरा 1000 रुपीज़ का सामान जो है वो ख़राब हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बाय अब नॉर्मल लॉस लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर गुड्स लॉस्ट, ठीक है, 1000, और उसी का लोडिंग यहाँ पे 2 गुड्स लॉस्ट, हम लोग ऑपोजिट साइड में उसको भी लिखेंगे। अच्छा, एक बार देखो, ये सारा एंट्रीज जो है, अच्छा क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती किया क्या, ओहो, the returns was 5000, sorry, returns was 5000, I have considered is as at 2000, so ये 5000 होगा, ये 5000 है, तो इसको मुझे मिटाना है, where is it, okay, it is 5000, 5000, so it is coming to 1250 rupees, 1250 रुपीज़। तो ये मिस्टेक हो गया मेरे से, 1250, ठीक है, और एक जगह एडिट करना है मुझे और एक जगह ठीक करना है, वो है इस तरफ 5000, ओके। अभी मैं गुड्स लॉस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है 1000, उसी का गुड्स लॉस्ट का मेरे को लोडिंग भी कैंसिल करना है, जो कि इस तरफ होगा 1000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर भी शायद लिखना पड़े, तो ये मेरा आ रहा है 250, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 133.333 इंटू 33.3333, वी विल गेट वी विल गेट 250 रुपीज़। तो हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ पे देखो सोल्यूशन में, यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव एंटर्ड ऑल द पॉसिबल एंट्रीज, हम लोगों ने सारा कुछ भी छोड़ा नहीं है, हम लोगों ने सारा कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, हम लोगों ने गुड सेंड कर लिया, ठीक है, वी एंटर्ड द रिटर्न्स, वी एंटर्ड द क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, abnormal loss of goods lost by fire यहाँ पे दिया हुआ है, and the closing stock, ठीक है। So all entries have been duly entered in the ledger, so we will close our account, हम लोग इसको close करेंगे। We are getting total as 75,000 plus 32,000 plus 5,000 plus 1,000 plus 12,000, so we are getting a total of 1,25,000, this side again 1,25,000, ठीक है। इस तरफ में हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज कंसिडर्ड एज ब्रांच एडजस्टमेंट 10,000, ठीक है। सो यहाँ पे लिखना है टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, ये 10,000 आ गया। ये यहाँ पे लिख दो बैलेंसिंग फिगर। याद रखना है ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट पूरा का पूरा अमाउंट हमारा
ब्रांच स्टॉक अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है बाय ब्रांच स्टॉक, ये 10,000। दैट्स इट। अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को भी क्लोज करें। It is coming as 38750 total, ठीक है, and again on this side 38750 total। इससे माइनस करना है 1250 माइनस 250 माइनस 3000, सो वी आर गेटिंग 34,250। सो ये जो अमाउंट है ये हमारा टू ब्रांच पीएल आएगा, ठीक है, ब्रांच पीएल आएगा, ठीक है, ये भी हमारा बैलेंसिंग। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 दैट वी डिड। नंबर लिख लेना सो दैट याद रहे कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन तो वैसे मैंने तुम लोग को भेज ही दिया है। इफ़ पॉसिबल इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी सॉल्व कर रहे हो इस तरह से तो क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, सो दैट कि बाद में जब रेफ़र करो तो समझ में आए कि कहाँ से तुम लोग ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो। काउंटिंग में ये थोड़ा सा